अध्याय 1। लाल चंद्रमा का उदय। अशारा के आसमान में आज रात 2 चंद्रमा चमक रहे थे। चांदी का इरित हमेशा की तरह शांत था, पर रक्तिम साहरिल असामान्य रूप से बड़ा और चमकदार दिख रहा था, मानो आकाश में किसी ने ताजा खून की धार उंडेल दी हो। पहाड़ों के पार बर्फ से ढकी चोटियां लालिमा में डूबी थीं, और वेलमायर के उत्तरी किलों की मीनारें लंबी परछाइयां डाल रही थीं। राजमहल के भीतर लाइसेरा केविन अपने कमरे की खिड़की से इस अजीब आभा को देख रही थी। सिर्फ कुछ घंटों बाद उसका विवाह केल्डोर के क्रूर युवराज से होने वाला था। एक विवाह जो राज्य को युद्ध से बचा सकता था, पर उसकी आत्मा को कैद कर देता। क्या यही मेरी नियति है? शांति के नाम पर बलिदान। उसने अपने गले में बंधी चांदी की जंजीर को पकड़ा। उसके भीतर छुपा रून पत्थर हल्की नीली चमक दे रहा था। यह उसके गुरु ने दिया था, वही जिसने उसे गुप्त रूप से रून बाइंडिंग सिखाई थी। एक प्रतिबंधित जादू जिसे वेलमायर के शासक मृत्युदंड योग्य अपराध मानते थे। दरवाजा धीरे से चरमराया। भीतर आया कैलन वेयर, पुराने इक्लिप्स आदेश का शूरवीर। उसकी कवच पर धूल जमी थी, मानो बीते युद्धों की राख अब भी उसके साथ चिपकी हो। राजकुमारी, समय आ गया है, उसने धीमी आवाज में कहा। किसका समय? कैलन, विवाह का या भागने का? उसने तीखी नजर डाली। कैलन की आंखों में झिझक थी, पर हाथ तलवार की मूठ पर कस गया। तुम्हारे पिता ने मुझे आदेश दिया है कि तुम्हें वेदी तक पहुंचा दूं, लेकिन अगर तुम सचमुच भागना चाहती हो तो यही रात है। लाल चंद्रमा के कारण पहरेदार भी भयभीत हैं। लाइसेरा ने खिड़की से बाहर देखा। दूर किले की दीवारों के नीचे आयरनवुड जंगल पसरा था, वही जंगल जहां से कभी लौटकर कोई नहीं आया। पर उसने एक निर्णय ले लिया। मुझे अपनी किस्मत खुद लिखनी होगी। कैलन ने गहरी सांस ली। तो तैयार हो जाओ, इसके बाद वापसी नहीं होगी। दोनों गुप्त मार्ग से महल के नीचे उतरने लगे। पत्थरों की सीलन भरी सुरंगें, जहां पुरानी रूनें अब भी हल्की नीली चमक दे रही थीं। ऐसा लगता था मानो दीवारें उन दोनों को पहचान रही हों। जैसे ही वे जंगल के किनारे पहुंचे, ठंडी हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजी। पेड़ों के बीच धुंध फैली और अचानक सामने एक आकृति प्रकट हुई। काले चौघे में लिपटा एक लंबा आदमी, जिसकी त्वचा राख जैसी और आंखें गहरे लाल थीं। यह था ध्रुवलक, अंधकार पुत्रों का शापित दूत। कहीं नहीं जाओगी राजकुमारी, तुम्हारा खून ही परछाइयों का द्वार खोलेगा। उसकी आवाज हवा में धातु की तरह बज उठी। कैलन ने तलवार खींच ली और लाइसेरा के रून पत्थर ने अचानक तेज रोशनी दी। भागो, कैलन ने दहाड़ा। मैं इसे रोकूंगा, लेकिन लाइसेरा भागी नहीं। उसके उंगलियों ने रून को पकड़ा और वह मंत्र फुसफुसाई जो उसे कभी नहीं बोलना चाहिए था। जमीन फट पड़ी, नीली लौ उठी और पेड़ लता जैसे जकड़ते हुए ध्रुवलक को रोकने लगे। वह गुर्राया, पर उसकी आंखों में पहली बार भय की झलक आई। तुम्हें नहीं मालूम तुमने क्या जगा दिया है। लाल चंद्रमा अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। दूर कहीं भेड़ियों के झुंड ने हुआंक दी। आसमान और भी लाल हो गया, और इस तरह लाइसेरा की विद्रोह और जादू की यात्रा शुरू हुई। एक ऐसी यात्रा जो अशारा के 5 राज्यों की किस्मत तय करने वाली थी।